स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पर देखा बारंबारता बंटन, तो ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है बारंबारता बंटन, और आप ये भी जानते हैं बीएससी जो एजी आपकी है फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ है, हमने आपको बायनोमियल थ्योरम भी करवाया है। आपने देखा है मेरा बायनोमियल थ्योरम, और मेरे पास कमेंट आई कि बारंबारता आप स्टार्ट करिए। तो बारंबारता से सवाल काफ़ी आपके एग्जाम में मिल जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम आपको बारंबारता जो बारंबारता आपकी जो क्लास चलेगी वो आपकी होगी 0 to हीरो क्लास होने वाली है, क्योंकि हम आपको जितने भी पार्ट आएंगे इसके हम आपको देंगे। हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि हम इसी वीडियो में आपकी सारी बारंबारता ख़त्म कर दें और आप कुछ ना समझ पाएँ। ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ये क्लास आपकी जो चलने वाली है, फिर लिख देते हैं 0 to हीरो होने वाली है क्लास। और वीडियो को एंड तक देखें, जितने भी पार्ट आए उन सारे पार्ट को एंड तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल जाएगा। और आप स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को, पहले हम आपको बता दें, अभी तो यहाँ से स्टार्टिंग है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएंगे ये क्या है, इसमें कैसे क्या होता है। सबसे पहले आपको बेस बता दें, बेस बताने के बाद एक एक स्टेप आपको हम बताएंगे। बताना चाहें तो इसी में बता दें, सब गड़बड़ आपकी खिचड़ी टाइप का कर दें जिससे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको एक एक टॉपिक बताएंगे जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं बारंबारता, और आपका पेपर में आए सवाल और आप आसानी से उसे कर दें। किसी भी टाइप का आ जाए, चाहे बारंबारता बंटन आ जाए आपकी, हम आपको एक एक करके टॉपिक लेकर चलेंगे। और दोस्तों ये आपकी बारंबारता जितने भी पार्ट आएंगे 20 या 15 या 25 मिनट के आपके ये पार्ट होंगे, टेंशन आप बिल्कुल मत लें। और ये आपकी जो क्लास चलेगी 0 to हीरो क्लास होने वाली है, मतलब बेस से लेकर आपको हीरो तक पहुंचाया जाएगा। आप बायनोमियल थ्योरम का पार्ट नहीं देखें तो देख लें जाके, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, उससे 6+2 मतलब कि यानी आपके 8 नंबर के सवाल निश्चित आते हैं बायनोमियल थ्योरम से। तो ठीक है, हम इसको हम बता दें बारंबारता बंटन क्या है, इसके सवाल किस टाइप के आते हैं और आप एग्जाम में किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताए हैं कि बारंबारता बंटन क्या है, तो बारंबारता बंटन से सवाल बहुत ही कम आते हैं। कभी कभार आ जाए, इस साल कोविड-19 चल रहा है, आपको पेपर सिंपल दे दें, लेकिन बहुत ही इससे कम उम्मीद होती है। लेकिन आपको सीखना जरूरी है, और क्योंकि ये सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले इस पढ़ेंगे 30 पत्तियों पर प्रति पत्ती दीमकों की संख्या निम्न प्रकार दी हुई है। ठीक है ना दोस्तों, बारंबारता बंटन बनाइए। यहाँ पे क्या लिखा है, बारंबारता बंटन बनाइए। तो यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे जो 30 संख्या होगी। अब उसे हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको अभी बताया है कि 30 पत्तियों पर प्रति पत्ती दीमकों की संख्या क्या है, तो वो 30 मतलब कि जो संख्या आपकी 30 है, जैसे एक बार ऐसे काउंट करके आपको दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉमा यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इसका भी एक कॉमा है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपकी ये संख्या ऐसी पेपर में आपकी आएगी एग्जाम में। तब आप क्या करेंगे, सवाल को कैसे देखते हैं। तो सबसे लिखा 30 पत्तियों पर प्रति पत्ती। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको दिया गया दीमकों की संख्या, तो यहाँ डालेंगे सबसे पहले हम दीमकों की। दोस्तों अगर समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। दीमकों की संख्या आपको दिख रहा है, आई होप दिख रहा है। कोशिश पूरी करेंगे आपको समझाने की। अगर नहीं आता है समझ में, आप वीडियो को रिवर्स करके देखें। और जितने भी इसके पार्ट बनेंगे आपका, हम एक एक पार्ट लेकर चलेंगे। आपका सेकंड पार्ट आएगा, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड, इससे थोड़ा उसका हाई होगा, उसके और भी ले मतलब पार्ट ऐसे आपके आते रहेंगे। हम एक वीडियो में आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आप सब गड़बड़ कर देंगे। उतना ही देंगे जितना आपको समझ सकें। तो दीमकों की संख्या हो गई। यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचें, ठीक है। यहाँ डालें बारंबारता, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बारंबारता यहाँ डालें आप टैली चिन्ह। आप सोचिए टैली चिन्ह कहाँ से आ गया, तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अभी टैली चिन्ह बाद में बताएंगे, पहले इसकी संख्या लिख लें, दीमकों की संख्या क्या है। यहाँ आपको समझने की बात है, उसके बाद टैली चिन्ह समझाएंगे, फिर बारंबारता भी आपको हम बताएंगे। तो हम आपको साथ में लेकर चलेंगे, आपको एक ही पहले समझा दीमकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें कितनी संख्या दी गई है। आपको संख्या मालूम है, इसमें संख्या कितनी है आपकी
30 संख्या है। 30 संख्या में कौन मतलब कि संख्या कौन कौन सी है आपकी, यहाँ पे आपको 1 है, 0 है, यहाँ से 0 है आपकी, 1 है, 2 है, 3 है और आपका 4 है, 5 है, 6 है। उसके बाद इसमें 7, 8, 9 कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ से लाइन खींच दें, ऐसे अच्छी तरीके अच्छा लगने लगे सवाल हमारा, ऐसे लाइन खींच दी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या देखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करके 6 तक गिनती लिखेंगे। यहाँ पे अगर 7, 8 होता तो हम 7, 8 भी लिख लेते। तो अब देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखने के बाद इसे थोड़ा बड़ा कर लें। हम क्या कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, वही आपको करना है। अब आपको बारंबारता कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। पहले आप बारंबारता निकालने के लिए, फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए 0 जितने हैं वही यहाँ पे लिखना है आपको। अब 0 काउंट करने, यहाँ पे कितने 0 आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, मन से ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेकर बैठो यार, ऐसे मत देखो, वीडियो बेकार हो जाएगा, आपका टाइम भी जा रहा है और आप वीडियो भी बेकार कर रहे हैं देखने के लिए। तो इसे अब देखें, सबसे पहले हमने बोला बारंबारता कैसे निकालें, उसका टेलीजन भी बताएंगे आपको। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो 0 दिया गया है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कितने 0 हैं वो गिन लो और यहाँ पे रख दो, वही इसकी बारंबारता हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे 0 आपके कितने हैं। यहाँ जैसे कि एक आपका ये रहा, 1, 2 देख रहे हैं दोस्तों, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 5, 5 के बाद 5, 6, 7, 8 कितने हैं आपके, 8 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नंबर आता है आपका 1 का। अब इसमें आप देखो 1 कितने दिए गए संख्या में, जितने 1 आए आप उसे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दें और आप उसकी बारंबारता निकल आएगी। अब यहाँ 1 काउंट करते हैं, 1 यहाँ पे कितने हैं देखते हैं। यहाँ पे ये तो है नहीं, एक 1 ये 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे 1 भी आपके कितने हैं, 8 हैं। ऐसी लाइन और कहते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे यार ये सही से कर दें, आपको समझ में आए। अब दोस्तों आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा हो। यहाँ पे आपके 0 की काउंट कितनी आई थी, बारंबारता आपकी 8 थी, 1 की भी आपकी 8 ही आई थी। अब 2 काउंट करते हैं, 2 कितने बार आया है उसी की बारंबारता फ्रिक्वेंसी हो जाएगी आपकी। अब 2 देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6 यहाँ पे आपके 2 कितने हैं, 6 हैं। अब काउंट करेंगे 3 यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 2 यहाँ पे 2 ही है, 3 तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब 4 काउंट करेंगे, कितने हैं 4, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 ही आपके 4 हैं। अब काउंट करेंगे 5 देखते हैं, 1, 2 यहाँ पे 2 ही 5 हैं। 6 देखेंगे, 1, 6 यहाँ पे बनी है। चलो अब हम इसे आप बारंबारता निकालने सीख गए। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, टैली चिन्ह। आप सोच रहे हैं टैली चिन्ह क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। टैली चिन्ह आपका ये सिंबल होता है, 5 खड़े डंडे ऐसे ऐसे करते जाएं, लेकिन वो आपका टैली चिन्ह हो गया। लेकिन टैली चिन्ह का एक 5 का समूह होता है। तो आप जैसे कि यहाँ कितना है, 1, 2, 3, एक 4, ये आपका टैली चिन्ह हो गया, एक समूह हो गया। 5 का समूह बनता है, 5 के बाद उसे आप आगे नहीं बढ़ा सकते, ये आपका ये टैली चिन्ह का रूल्स होता है। जैसे कि 1, 2, 3 होता तो कोई बात नहीं, 4 है तब भी कुछ बात नहीं। अगर यहाँ पे 5, अब आपको 5 यहाँ जैसे कि यहाँ पे कुछ अभी हम बताएंगे तब आपको और अच्छे टैली चिन्ह समझ में आएंगे। तो यह क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लकीर करके, ये 5 हो गया, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लकीर खींच दो, 5 हो गया। उसके बाद जैसे कि अभी आपको टैली चिन्ह बता दिया कि आप इससे करेंगे फ्रिक्वेंसी से, तो आपको टैली चिन्ह अच्छे से और समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे 8 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 हो गया, यहीं पे रुक जाओ। अब
एक यहाँ से ऐसे क्रॉस मार दो, ये आपका 5 हो गया। कि टैली चिन्ह समूह का होता है 5 समूह का होता है, मतलब कि उसमें 5 लकीरें एक समूह माना जाता है। अब यहाँ पे कितने 3 बच्चे, 1 2 3 हो गया 8, आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना सरल है आपका। अब इसे देखते ऐसा ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 एक 5 1 2 3। अब यहाँ 6 का देखेंगे कि यहाँ पे 6 है ना, 1 2 3 4 हो गया आपका। अब यहाँ कितना 1 बचा है, ऐसे 1 लिख दो। ये आपका कितने सरल सवाल आपको लगने लगे होंगे। अब 2 का कैसे करेंगे, 1 2 बस हो गया। 2 खड़ी लकीरें ही इसका टैली चिन्ह का मतलब होता है, 2 बेड़ा लकीरें टैली चिन्ह हो गया। और 5 का समूह होता है इसका, ठीक है। अब 3 का 1 2 3 ये भी हो गया 1 2, और 1 का 1 ही होता है। अब जैसे कि यहाँ आप मान लो जैसे कि 6 आपका एक भी नहीं होता, यहाँ पे 0 होता, आप सोच रहे हो कैसे लगाते, तो यहाँ कुछ नहीं करते, तो यहाँ ऐसे ही छोड़ देते, बस आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि यहाँ 6 अभी आपका, जैसे कि यहाँ संख्या में 6 और ज़्यादा होते तब क्या करते, जैसे मान लो 6 आपका 5 ही होता, जैसे करते 1 2 3 4 5, कंप्लीट हो गया आपका। बस यही आपको समझना है। अब आपको थोड़े कुछ इससे स्टैंडर्ड सवाल बता दें, इससे आपको और अच्छे समझ में आने लगे। और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें और एंड तक जरूर देखें, समझे, तभी आपको ये समझ में आएगा बारंबारता बंटन। और हम आपको फिर बोलें, 0 to हीरो क्लास रहेगी आपकी, फर्स्ट पार्ट से लेकर जितने भी इसके पार्ट आएंगे वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे अपने चैनल एग्री क्लासेस पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आपके कोई भाई इंटर में पढ़ता है और हमने आप उसका भी सिलेबस डाला है कि 70% कटौती के साथ, मतलब सॉरी 30% कटौती के साथ आपको 70% कौन सा सिलेबस नहीं पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है, तो वो भी देख सकते हैं। और बायनोमियल थ्योरम का भी पार्ट है, वो भी जाके आप देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, किस टाइप का सवाल है आपके लिए। बारंबारता बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए 2 इसमें विधि होती हैं आपकी। एक है एक्सक्लूसिव, वो भी बताएंगे एक्सक्लूसिव मेथड आपको हम अभी, इस विधि में क्या होता है। और आपका होता है एक इन एक्सक्लूसिव मेथड। तो अगर आपको एग्जाम में अगर बोल दिया जाए कि एक्सक्लूसिव मेथड या इन एक्सक्लूसिव मेथड से बारंबारता बंटन बनाइए, तो आपको इसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। आप जो हमने आपको पहले बताए थे वो विधि आपको नहीं यूज करनी है, जैसा कि बोला जाए सवाल में आपको वैसा ही करना है। तो इसकी हिंदी होती है एक्सक्लूसिव, होती है अपवर्जी, हिंदी भी लिख दें इसकी अपवर्जी विधि, ठीक है ना दोस्तों। और इन एक्सक्लूसिव मेथड की होती है समावेशी विधि। तो आपको दोनों बताएंगे, समावेशी और अपवर्जी। तो पहले बात करेंगे अपवर्जी मेथड की और समावेशी की। आपको कुछ समझा दें उसके बाद चलेंगे। जैसे आपको वर्ग अंतराल, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। वर्ग अंतराल क्या होता है, जैसे कि जानते हैं 0 से 10, 10 से 20, ठीक है। ये वाला जो मेथड है आपका अपवर्जी में आएगा। और जैसे कि आपका लिखा है, तो जैसा कि हम आपको बताएं कि 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 ये आपकी एक्सक्लूसिव मेथड है, यानी अपवर्जी विधि है। और अब इन एक्सक्लूसिव मेथड है समावेशी विधि क्या है, इसे समझें आप। जैसे कि आपका लिखा है यहाँ पे आपका, जैसे कि 0 से 9, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो गया 10 से 19 हो गया, यहाँ से 20 से 29। ऐसा मेथड आपको मिलेगा समावेशी यानी इन एक्सक्लूसिव मेथड में। और आपको ऐसे मिल जाएगा 0 से 10, तो आपका ये अपवर्जी हो गया। यहाँ अपवर्जी में क्या होता है, जैसे कि यहाँ से लिखा है 0 से 10, तो जितनी भी संख्या काउंट होंगी 9 तक ही काउंट होंगी। 10 वाली संख्या इस वाली मतलब कि इस वाले जो मतलब कि लाइन इसमें काउंट नहीं होंगी आपकी 0 से 10 से लेकर। अब जो 10 वाली आपकी संख्या वो काउंट होगी जाके ऐसे होगी 10 से 20 वाले में आपकी जब 10 वाली काउंट होगी, यहाँ पे 20 वाली काउंट नहीं होगी। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या है 0 से लेकर 9 तक भी काउंट होगी। जैसे कि संख्या किसी ऐसे लिखा है 8 4 5 3 2 9, तो क्या करेंगे यहाँ से सभी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, लिख देंगे 5। अगर यहाँ पे ये वाला, अगर यहाँ पे 10 कर देते
तो अब 10 यहाँ कर देते अगर, तो इस वाले बता रहे हैं हम, तो यहाँ पे केवल 9 तक काउंट करते, 1 2 3 4, 10 वालों की इसमें काउंट करते। तो समझ गए ना आप, एक्सक्लूसिव और इनएक्सक्लूसिव मेथड दोनों हम बता दिए आपको। अब हम इसका सवाल बता दें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और इसे प्रैक्टिस में लाएं, इन सवालों को आप तभी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सवाल अपना हम कैसे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको सवाल अगर समझ में आए कि नहीं आए, क्या फ़ायदा, हम बनाते जाएं वीडियो, आप बताएं ना, तो ठीक है। कमेंट आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, तो इस सबसे पहले से पढ़ेंगे इसमें क्या पूछा गया है, किस विधि से इसे निकालेंगे। 25 छात्रों ने कृषि सांख्यिकी के प्रश्न पत्र में जिसमें पूर्णांक 50 है, इतना ठीक है, निम्न अंक मिले 10 अंक के वर्ग अंतराल में वर्गीकरण करो। अब जब अंतराल में वर्गीकरण करना हो तो आपको दो विधि से करेंगे। अब आपकी क्या एक थी एक्सक्लूसिव विधि और आपकी थी एक, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्लूसिव, मतलब कि क्या होता है आपका अपवर्जी विधि और समावेशी विधि। सबसे पहले बात करेंगे अपवर्जी विधि की और उसके बाद करेंगे समावेशी विधि की। तो जैसा कि सवाल में लिखा है 25 छात्रों, जो आपकी संख्या है जो 25 ही संख्या आएगी, तो इसे वर्गांतराल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम संख्या देखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है उसी को हम लास्ट का वर्ग अंतराल समझ लेते हैं। तो वर्ग अंतराल समझने के लिए सबसे पहले संख्या देखेंगे, 8 है, 13 है, 12, 25, 32 बड़ी है, इससे और बड़ी देखते हैं 32, 31 है, 31 छोटी होगी आपकी, 34 है यहाँ पे, 34 से कोई बड़ा है नहीं है ना, 34, 33, हाँ यहाँ पे 34 से बड़ा नहीं है। तो आपको वर्ग अंतराल कैसे बनाना है अब वो हम देखते हैं। समावेश यहाँ डालेंगे सबसे पहले, अपवर्जी विधि से हम सवाल लगा रहे हैं, तो अपवर्जी विधि यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लूसिव मेथड। तो अब एक्सक्लूसिव मेथड से देखें कैसे लगाते हैं इसे। सबसे पहले से लिखेंगे वर्ग अंतराल, लिखने के बाद वही कहानी जो पहले सवाल में थी, वर्ग अंतराल बारंबारता। देखो ना बारंबारता बंटन की वो बनानी है आपकी, बारंबारता बंटन, आपको समझ आएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ही शब्द टैली चिन्ह, बस। अब क्या आपके पास सब है ही, वैल्यू पकड़ के लाओ, यहाँ पे रख दो, आंसर आ गया। अब वैल्यू कैसे पकड़ें, यहाँ वर्ग अंतराल देखिए आप क्या लगा, यहाँ पे देखिए 10 अंक से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से 10। ये क्या है, अपवर्जी मेथड है। अगर समावेशी होता यहाँ पे एक्सक्लूसिव होता तो यहाँ 9 लिखते, 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, काहे कि हमारे पास 34 है। अगर यहाँ पे अगर हमारा 44 होता तो मैं क्या करते, 40 से 50, ठीक है ना दोस्तों, आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। अब देखते हैं बारंबारता कैसे निकालते हैं। वही कहानी, बारंबारता निकालने की कुछ अलग से तो है ही नहीं, जो पहले सवाल में गिनते थे वही गिनेंगे। अब कैसे गिनेंगे, 0 से लेकर 10 के अंदर, 10 से मतलब जो पहले संख्या है उसे गिन लो, यहाँ पे लिख दो, वो इसकी बारंबारता हो जाएगी। अब 0 से 10 से पहले की संख्या देखते हैं इसमें कितनी आई है। यहाँ पे एक ये आपकी 8 हो गई, एक आपका जो 2 हो गया, 2, 3, 3, यहाँ पे 3 ही है आपकी। ये सही से देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आप सही से ध्यान से देखो, 1, 0 से 10 के बीच में देखेंगे 1, 2, 3, ये देखिए ना 3, ये भूल गए थे ना, 3 हो गया, 4, 4, 4, उसके बाद ये आपका रहा 5। यहाँ 0 से 10 के बीच में आपकी कितनी बारंबारता मतलब संख्या है, 5 संख्या, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 से 20 के बीच में देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, 10 से 20, 13 है, 12 है आपका,
1 2, इसी तो गिनी चुके हैं, 2 हो गई आपकी, 3 3 के बाद 4 5 5 5 6 7, ये आपकी कितनी हो गई? 7। अब 20 से 30 के बीच में देखेंगे कितनी संख्या यहाँ पे है। अब देखते हैं 20 से 30 के बीच में, जो हमने 20 से 30 के बीच में आपकी संख्या देखी वो आपकी निकल कर आई 7। और आप बात करते हैं 30 से 40 के बीच में संख्या कितनी निकल के आती हैं, वो भी लिख देते हैं। आपको हम बता चुके हैं काउंट कैसे करते हैं, और वीडियो ज़्यादा मेरा लंबा होने वाला है, इसीलिए हम आपको एक सवाल इसका और बताएंगे, और इसका आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, वो इससे थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का होगा। और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप शेयर नहीं करते हम जानते हैं, लेकिन शेयर क्या करें। चलो देखते हैं 30 से 40 के बीच। यहाँ 30 से 40 के बीच देखने के बाद यहाँ पे हमें 41 मिला, तो ऐसे हम लिख देंगे 40 से 50। ठीक है दोस्तों, संख्या का बहुत ध्यान रखना है आपको, एक गलती होने पर सवाल गलत हो जाएगा, और बहुत ही कम है ऐसे सवाल एग्जामों में आए। तो चलो देखें यहाँ पे 40 से 50 बीच में कितनी संख्या हमारी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जो 40 से 50 के बीच संख्या निकल कर 2 आई हैं। अब इसका हम टेली चेन बताएंगे, कैसे बताया था, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका इसका देखते हैं 10 से 20 का, 1 2 3 4 5, 1 2 हो गया 7, इसका गिन लो 5 2 7, इसका भी ऐसे सेम हो जाएगा क्योंकि संख्या सेम है, 1 2 1 2 3 4 1 2। आ गया समझ में आपको, ये अब आपका हो गया एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पे देखते हैं अवजी मेथड में क्या होता। तो दोस्तों आपके पास संख्या, ये सवाल आपका नेक्स्ट है, समावेशी विधि से वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बनाइए। बारंबारता बंटन बनाना है आपको। तो आप देखते हैं बंटन हम कैसे बनाएंगे। बारंबारता की बंटन बनाने के लिए सबसे पहले आपका समावेशी लिखा है। समावेशी में क्या होता है, यहाँ से 0 से 9 लेकर चलेंगे, तो इसे सबसे लिखेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बारंबारता। आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद क्या आएगा, बारंबारता के बाद आपका आता है टेली चिन्ह, और ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब से देखते हैं वर्ग अंतराल हमने क्या बताया, समावेशी में क्या होता है। सबसे पहले आप संख्या देखें, वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 है, 0 है, 2 है, 6 11 है, एक सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या देखेंगे, वो इसका लास्ट वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 देखा हमने, तो यहाँ से आप देखें कैसे 0 से 9 हो गया। आप क्या करेंगे, 10 से 19 करेंगे, 20 से कितना करेंगे, 30 नहीं करेंगे, 29 करेंगे। आपका यहाँ 30 से कितना करेंगे, बोलो बोलो, 39 करेंगे, 40 नहीं करेंगे। अब अगला होता है, यहाँ से करते 40 टू कितना होता, 49 49 होता। ठीक है ना, यहाँ पे संख्या दी नहीं गई है। तो अब देखते हैं, अब 0 से 9 की भी संख्या देखते हैं। अब यहाँ से पूरा काउंट होगा, 0 से लेकर 9 भी काउंट, इसमें अगर आया वो भी काउंट होगा। अब देखते हैं इसमें 0 से 9 के बीच कितनी संख्या आई है। एक 0 मिल गया आपको, 2 मिल गए, 6 मिल गया, 1 2 3 3 3 3 3 और एक 4। आपको यहाँ 0 से 9 तक के बीच कितनी संख्या मिल गई, 4 लिख लो। अब 10 से 19 के बीच में संख्या देखो, 10 से आपकी 11 मिल गई, एक 12 मिल गई, 2, उसके बाद 2 ही संख्या है तो 2 हो गया यहाँ पे। अब 20 से 29 के देखो, 20 से 29 आपका क्या है, 20 से देखो 1 2 ही इसमें है। अब देखते हैं 30 से 39, 30 से 39 आपका 31 है, 35 है, इसमें भी 2 ही हैं आपके। ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसे देखिए टेलीजन कैसे बनाते हैं। 4 का 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2, ये आपका टेलीजन है। इट इज़ वेरी सिंपल, और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और इसे आप इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें, और इसके जितने भी पार्ट बनेंगे बारंबारता फ्रीक्वेंसी के, हम वो आपके लिए लेकर आएंगे। और ये आपका क्लास, जैसे हम स्टार्टिंग में बोले हैं आपको, 0 टू हीरो रहने वाली है क्लास। जब तक आपके पार्ट चलेंगे आपको हम सिखा के मानेंगे सवाल कैसे लगाते हैं। ये आपका बेस था। आप इसे, अगर काफ़ी वीडियो बड़ी हो रही है, हम आपको कुछ इस वीडियो में दे रहे हैं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है।
पढ़ना चाहते हो तो इसी में सब कर देते, इधर का उधर आपका कुछ समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी सब बता देते हम आपको, ऐसे ये कर लो, ये वो कर लो। ये मेरा इस पर्पज़ नहीं था। हमारा आपका उद्देश्य है हम आपको कुछ सिखाएं और आप एग्ज़ाम में कुछ कर कर आएँ, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा करके आएंगे। जब आप पूरा मेरा देखेंगे वीडियो इसका तो आप सब सवाल करके आएंगे। तो ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट आपका जल्द आएगा। जब तक इसकी आप रिवीजन करें और कॉपी पेन लेकर अवश्य देखा करें मेरी वीडियो। अगर जो व्यूवर्स नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे।